जी मौलाना अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम रहमतुल्लाह। आज हम 3 दिन पहले एक घटना हुई है जो बहुत शर्मनाक घटना है। एक लड़का वसीम अहमद उर्फ मोनू जो अपनी बहन के यहाँ गया हुआ था। पुलिस ने गश्त के दौरान उसको बुलाया और उससे नाम पूछा। नाम पूछने के आधार पर जब उसने अपना नाम वसीम बताया तो उसकी मार पिटाई की और मार पिटाई करने के बाद उसकी इतनी पिटाई की वो चारों तरफ से जख्मी हो गया। और उसके बाद जो है पुलिस ने उसके हाथ और पैर बांधकर एक तालाब में डाल दिया। तालाब में डालने के बाद जो गांव के लोग बचाने के लिए बच्चे ने बचाओ बचाओ की आवाज दी तो गांव के लोगों को पुलिस ने डराकर धमकाकर घरों के अंदर घुसा दिया और ये कहा कि अगर आप भी सामने आएंगे हम आपके खिलाफ भी मुकदमा कायम कर देंगे। अब हम यहाँ जमीयत उलमा की जानिब से हज़रत मौलाना अरशद मदनी साहब की ईमा पर एक वफ्द की शक्ल में हम यहाँ आए हैं और हमारी कोशिश ये रहेगी, जमीयत उलमा की कोशिश ये रहेगी कि जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है, जिन्होंने ये मर्डर किया है, ये एक मर्डर है। जिन पुलिस वालों ने उसमें एक दरोगा है और 3 पुलिस वाले हैं और 3 अन्य हैं। जिन लोगों ने ये घटना को अंजाम दिया है, जमीयत उलमा मांग करती है कि फौरी तौर से उनके खिलाफ 302 के तहत मुकदमा चलाया जाए, मुकदमा कायम किया जाए। यहाँ आकर ये मालूम हुआ है कि इन गांव वालों ने एक एप्लीकेशन की शक्ल में थाने में दी थी, लेकिन उन्होंने सिर्फ रिसीव करके इनको वापस दे दिया। अब तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। जमीयत उलमा इसमें हत्तल इम्कान कोशिश करेगी, हाई कोर्ट भी जाएगी और सुप्रीम कोर्ट भी जाएगी, लेकिन इन लोगों के खिलाफ इंशाअल्लाह मुकदमा कायम कराएगी। और अगर जब तक इस बच्चे को इंसाफ नहीं मिल जाता, इनके घर वालों को इंसाफ नहीं मिल जाता, जमीयत उलमा खामोश नहीं बैठेगी। आज हम लोग हज़रत मौलाना अरशद मदनी साहब के हुक्म पर यहाँ तशरीफ लाए हैं और हमने गांव वालों से मालूम किया है कि बच्चा बेकसूर था। बच्चे के ऊपर पहला कोई मुकदमा नहीं था। बच्चा सिर्फ अपनी बहन के यहाँ घूमने के लिए गया था। सिर्फ पुलिस वालों ने नाम पूछकर एक मुसलमान होने के नाते से जब उसने अपना नाम वसीम बताया, उसकी मार पिटाई की रात में और उसके बाद जो है उसके हाथ पैर बांध उसको तालाब में डाल दिया। तो ये एक जुल्म जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर जुल्म मुस्लिम के पहाड़ मुसलमानों पर तोड़े जा रहे हैं, उसी की एक कड़ी में ये भी जुल्म हुआ है। तो जमीयत उलमा अब खामोश नहीं बैठेगी, इंशाअल्लाह इसके ऊपर कार्रवाई करेगी। और जहां तक भी जमीयत उलमा को जाना पड़ेगा, चाहे हाई कोर्ट जाना पड़े, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, इंशाअल्लाह इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कराएगी। वसीम अहमद उनके वालिद साहब हैं। नसीम नाम है गालिबन आपका। क्या बात हुई थी, क्या मामला था पूरा? बच्चे के साथ क्या बात पेश आई है? बच्चा मेरा माधोपुर गया था और आया वहां तो वो किस टाइम ये मिले रास्ते में पुलिस वाले, वहां उसको नाम पूछा। नाम पूछते के साथ ही अपना उसको मारा, छेद का पिता जोड़ में अपना मरा करके घेर दिया। तो मेरे में तो मार रहे हो तो अब क्या कोई कार्रवाई कर रहे हैं पुलिस वाले? जी अभी तो कोई कार्रवाई उन्होंने करी नहीं पुलिस वाले को। और कोई मांग हो, कोई पैगाम पहुंचाना चाहते हो आप? बस मैं काम यही साहब, हमें इंसाफ मिलना चाहिए बस। ये मेरा छोटा भाई था और ये जो है अपना जिम चलाता था और अखलाक में भी बहुत अच्छा था। इस तरह का कोई मामला नहीं था कि किसी से लड़ाई भिड़ाई वगैरह। तो ये जिम बंद करने के बाद अपनी बहन के यहाँ गया तो रास्ते में इसे पुलिस मिल गई माधोपुर में। ये काउ स्काउट की टीम है और इसका जो दरोगा है वो शरद सिंह है। वहां पर खड़ी हुई थी गाड़ी तो इन्होंने उसको रोका। तो ये वाकया जो है लगभग 1 बजे के बाद का है। उन्होंने रोका और उसे पूछा कि नाम क्या है। उसने बताया जी मेरा नाम वसीम है और मैं सोहलपुर का हूँ। इतना सुनने के बाद उन्होंने उसकी पिटाई शुरू कर दी और उसको इतना मारा गया कि वो अधमरा हो गया। पुलिस ने सोचा कि अब क्या करा जाए कि इस हालात में ना तो चौकी में ले जा सकते ना थाने में ले जा सकते, तो इन्होंने उसको तालाब में डाल दिया। जब उसको थोड़ा होश आया तो उसने तैरने की कोशिश करी और बाहर निकलने की कोशिश करी तो इन्होंने निकलने नहीं दिया। उसने बचाव बचाव की आवाज लगाई तो गांव वाले आए तो गांव वालों को भी पुलिस ने कह दिया कि अगर तुमने बचाने की कोशिश करी तो हम तुम्हें भी गोली से मार देंगे और अपने घर चले जाओ। गांव वाले मजदूर लोग हैं बेचारे, क्या करते,
एक दो बंदा बाहर आया, वो अपने वापसी चला गया घर में, डर की वजह से कहीं ऐसा ना हो कि कोई मुकदमा पुलिस हम पर भी लगा दे। तो इस तरह की घटना जो है पुलिस कर रही है हम, और जहाँ पर भी देखते हैं कि भाई ये मुसलमान का लड़का है तो उसके साथ ऐसा ही कर रहे हैं। और हम यही चाहेंगे कि हमें इंसाफ मिले। हमारे छोटे भाई को तो दुनिया से चला गया, लेकिन उसके साथ ऐसा हुआ है, उसे इंसाफ मिलना चाहिए। हम सभी से यही दरख्वास्त करेंगे। और जो है यहाँ पर उसके बाद जो है डेड बॉडी आ गई, दफना दिया। उसके बाद पता चला कि उन्होंने जो है बहुत सारे आदमियों पर, लगभग 150 आदमियों पर मुकदमा भी लगा दिया कि पुलिस की कार्रवाई में, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। अब मृतक के घर वाले किस तरह का लगाया? उन्होंने ये लगाया कि पुलिस के जो है काम में बाधा डाल रहे हैं या कोई बदतमीजी का है। अभी जो है हम ये चाहेंगे कि ये इस तरह के मुकदमे भी हटने चाहिए। तो हम आपसे भी गुजारिश करते हैं और सारी हिंदुस्तान की पब्लिक से भी कि वो जो है हमारे साथ खड़ी हो। मोनू भाई की जिम है ये, देखिए आप फोटो देख सकते हैं मोनू भाई का, है ना। जिम के ओनर थे उनका, ये जिम है। अभी ये फिलहाल बंद है क्योंकि उनकी डेथ हो चुकी है। जिम का काम करते थे और एसी टेक्नीशियन थे। और जो उन पे आरोप पुलिस की तरफ से लगाए जा रहे हैं, घर वालों को कहना है कि बिल्कुल गलत आरोप है, बेबुनियाद आरोप है। अभी बंद है, ये ताला लगा हुआ है इस पर। मेरा नाम मोहम्मद आमिर है। मोहम्मद आमिर जी मोहम्मद आमिर जी, आप जो मोनू भाई हैं, जी जी उनके क्या लगता है? मैं उनका ताया का लड़का लगता है। जिम था, मैं एक अच्छे जिम ट्रेनर थे। उन्होंने अभी बॉडी शो भी खेला है। बहुत अच्छी फिजिक थी उनकी, बहुत अच्छे ट्रेनर थे अपने उसमें। अभी हम गांव में किसी से पता करें, उनसे उनका किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा कोई काम नहीं था। अपने काम से काम मतलब रखते थे, अपने जिम पे आते थे, अच्छा काम था उनका। और पुलिस का जो आरोप है वो तो यह है कि वो गोकशी करते थे, ऐसा। ये सब आरोप झूठे हैं। पुलिस झूठे आरोप लगा रही है, हमारे ऊपर भी झूठे मुकदमे लगा दिए हैं। हमारे 150 आदमी के ऊपर मुकदमे झूठे लगा दिए हैं। पुलिस प्रशासन हमें बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, हमारे घर पर आ रहा है, पूरे गांव की तलाशी ले रहा है। किस चीज के लिए ले रहा है? हम सवाल करते हैं, किस चीज के लिए तलाशी ली जा रही है? आरोप क्या लगाया जा रहा है पुलिस की तरफ से? आरोप ये लगाया जा रहा है कि आपने पुलिस प्रशासन पर पथराव किया है, उनके काम में बाधा डाली है। ऐसा कुछ नहीं है, हमारे पास उनके खिलाफ हर चीज है, जिसमें हमने हर वीडियो बना रखी है। किसी हमारे लड़के ने या किसी बंदे ने पुलिस प्रशासन के साथ कोई बदतमीजी नहीं की है, कोई पथराव नहीं किया है। ये सब झूठे लगाए जा रहे हैं हमारे ऊपर। आपका नाम क्या है? मोहम्मद अरबाज। आप क्या लगते हैं मोनू? मेरा दोस्त था, ताया का लड़का भी है, चचा का, मेरे अच्छा दोस्त था, मेरे साथ रहता था वो। और ऐसा कुछ नहीं है। वो जैसे कि वो जब गया रात को मेरे पास ही था, वो मेरे पास से गया था। तो बोल रहा था, बहन भी आई थी ना, अभी दो महीने पहले शादी की थी, तो बहन के यहाँ गया हुआ था वो। और वह तो बाइक से गया था, और उस पर बाइक थी एक स्प्लेंडर, उसी पे जाता था वो जहाँ भी जाता था। और बस उसके बाद फिर हमें पता चला सुबह के टाइम कि पुलिस ने उसे मार दिया जोड़ में घेर के। फिर जब हम गए, हमने उसे देखा, फिर वहां से निकालने वाले आए, मीडिया के सामने हमने उसे निकलवाया। जब वो निकला, उसके पैर बंधे हुए थे दोनों, और पीठ पे बहुत निशान हो रहे थे, और मुंह भी छेद रखा था, सिर पीछे से फट रहा था। उसकी एक आंख भी फोड़ रखी थी, जैसे हमने देखा। ऐसा है, उसमें जोड़ में वो नहर पे तिरता था। हमारी साथ ही है, हमारे पे सारी वीडियो है, मतलब वीडियो भी बनाता था इंस्टाग्राम पे, ऐसा नहीं है, पोस्ट कर रखी है उसने। तिरना बहुत अच्छे से आता था उसपे। अगर वो जोड़ में कूदता और जो गिर भी जाता तो वो तीर के अच्छी तरह से निकल सकता था। ये माधोपुर में क्या करने गए थे? माधोपुर में अपनी बहन के यहाँ गए थे वो। अपनी बहन से मिलने गए? हाँ, अपनी बहन, वहाँ शादी थी, बारात जा रही थी सुबह के टाइम। पुलिस ने वहीं से उठाया उनको? जी जी। वहीं से उठाया रास्ते में से। और आरोप क्या लगाया? आरोप लगाया था कि गो तस्करी कर रहा था। जी। अगर आप किसी बंदे से पूछे जाके कि वे क्या काम करता था, उन्होंने यही बताया कि अपना बिजनेस भी था, एक ऐसी का काम करते थे। अभी अब सीजन, जब उसका सीजन चलता था तो वो आईसी का काम करता था। अभी उसने पीछे आईसी भी ला रखी थी, बहुत लोगों को लगाई भी है, बेच रहा था वो अपनी, फिर अपना जिम पे आ जाता था शाम के टाइम। ऐसा कुछ नहीं। पुलिस वालों का नाम पता है आपको जिन्होंने इस घटना को? हमें सिर्फ 2 आदमियों का नाम पता है, और हमें उनका नाम नहीं पता। एक का तो सुनील सैनी है, एक का नाम है परवीन सैनी, जो भेंगेडी के, शायद मेरे सुनने में है भेंगेडी के रहने वाले है। एक मोतुल्लापुर का रहने वाला है सुनील सैनी। ये घटनाएं है जो इसमें टोटल 7 आदमी है, 6 आदमी है, और जी 7वीं एक महिला है जिसे उन्होंने छुपा दिया था।
उनके मेरे पास सबके फोटो है, मेरे उनके फोटो है 6 आदमियों के। अच्छा, जिन जो जी। आरोपित पुलिस वाले हैं जिन पर ये उनके घर वाले जो आरोप लगा रहे हैं वो ये फोटो है। इसमें सर एक महिला है, वो उसका ना हमारे पास फिलहाल फोटो है, वो वहां से गैप कर दी गई थी। पुलिस प्रशासन हम पे दबाव डाल रहा है, हम पे दबाव डालने की कोशिश कर रहा है कि ये अपना वापसी ले ले, लेकिन हम दिलो जान से इंसाफ से लड़ेंगे, कानून के दायरे में आगे लड़ेंगे। हम जितने भी सभी भाइयों से निवेदन करते हैं, सभी भाई हमारा साथ दे, इसके लिए, इस लड़ाई के लिए सब लड़े, हमारे साथ खड़े हो। आज हमारी साथ किया है उन्होंने, कल आपकी साथ हो सकता है। इस तरह कब तक ये तानाशाही चलती रहेगी? हम पूछते हैं पुलिस से, क्या चाहते हैं हमसे? क्या हमें इस देश में रहने का अधिकार नहीं है? हम इस देश के नागरिक नहीं है? जितना खून आपने बहाया है उससे ज्यादा हमने बहाया है। इंडिया गेट पे जाके देख लो, सबसे ज्यादा मुसलमानों के शहीदों के नाम दिखेगा आपको। उसने 15 अगस्त पे रैली निकाली थी, कम से कम 500 लड़कों की रैली निकाली थी, जो उसके पीछे काफिला चलता था उसका 500 लड़कों का, अच्छी जान पहचान थी उसकी 15 अगस्त में। वो भी हमारे पास वीडियो है जो उन्होंने पोस्ट कर रखी है, कम से कम 500 लड़के पीछे है। और जब उसने रैली निकाली थी, मतलब देश के लिए रैली निकाली थी अपने। अच्छा, बॉडी बिल्डिंग भी क्या करते थे? उनको मेडल भी मिला है? मेडल भी मिला है सर। वे अभी मैं पहला शो उन्होंने खेला था जो बड़ापुर चांदपुर में खेला था, उसमें मैं 2nd डिवीजन से आए थे। और फिर दूसरा रुड़की में खेला था उन्होंने, जहाँ पर उन्होंने फर्स्ट मारी थी, उसका मेडल भी है, सब कुछ है हमारे पास। हमारा जिम है रुड़की के अंदर शिव कॉम्प्लेक्स में, उस्ताद जी हमारे वहाँ मेडल भी रखा है। सारा जानकारी अगर आपको चाहिए मैं सारी जानकारी दे देंगे आपको, उनके पास ही तैयारी की थी उन्होंने। ये जिम है उनका, यहीं पे आते थे, जो मैं आपको दिखा भी चुका हूँ। जिम लगा रखी है। अच्छा, जिम का ही काम कर देते हैं। और कोई काम इसके अलावा जो पुलिस उनके ऊपर आरोप लगा रही है कि वो गोपसी करते थे कुछ ऐसा? जी हमने सुना था अभी तक कोई देखा नहीं, क्योंकि पास में ही है ना गाँव, ज्यादा दूर नहीं। लड़का था वैसे ठीक था, अच्छा लड़का था, बहुत अच्छा लड़का था जी वो, बहुत अच्छा। ठीक, जिसके साथ मिलता है दुआ सलाम थर्ड है, अच्छी बात करते हैं। अच्छा, जानते थे आप उनको? ये अच्छा दोस्त था मेरा। अच्छा, आपके दोस्त थे? तो उसका बस ये काम था जिम का ही, जिम का। बहुत बढ़िया लड़का था। जो गोपसी का आरोप जो लग रहा है उनके ऊपर? नहीं सर, ये गलत है। क्या नाम है सर आपका? अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? सोलपुर से। जो वसीम कुरैशी और मोनू जी थे, आप उनके क्या पड़ोसी हैं या फिर क्या लगते हैं आप? पड़ोसी है। पड़ोसी हैं आप मोनू जी के। तो क्या काम करते थे मोनू जी? इनका अपना जिम था जी, और दूसरा काम इनका एसी का था जो अपना। एसी का था जी। और जो पुलिस आरोप लगा रही है कि गोकसी का काम करते थे? ना जी, ये काम नहीं करता था। ऐसा काम नहीं करते थे, तो आरोप झूठे लग रहे हैं? जी झूठा रहे थे बिल्कुल। नाम मोहम्मद सद्दाम है जी। मोहम्मद सद्दाम जी, आप सोहलपुर के ही रहने वाले हैं? जी। तो ये जो मोनू जी जो है, इनके क्या लगते हैं? मेरा भी कोई मतलब कोई रिलेशन नहीं है हमारा, बस ये इधर रहते हम काम भी उधर रहते हैं। अच्छा, आप रिलेशन हमारे में कुछ नहीं है जी, बस ग्राम वासी है? ये गाँव वासी है बस। तो हम आस पड़ोस के भी नहीं, दूर से रहते हैं जी। मोनू भाई को आप जानते थे? ये बहुत अच्छे जानते थे सर। काम क्या करते थे सर? काम तो इनका ये था, ये देखो सर, इनका जिम भी है, जिम ट्रेनर थे बहुत अच्छे, लड़कों को यहाँ पे जिम की ट्रेनिंग भी देते थे। और बस सर इनका ये काम था। और सर मतलब ये इन्होंने एक यहाँ पे भी दुकान भी खोल के रखी है सर, वो उस दुकान में भी काम करते सर। क्या काम करते थे? वही सर ये चाउमीन वगैरह उनका कोई काम था सर, वो भी। बाकी सर लड़कों को अपना जिम की ट्रेनिंग देते थे वो लोग सर। और पुलिस ने जो गोकसी का आरोप लगाया है वो? सर अब देखो किसी के पास कोई सबूत नहीं है, कुछ नहीं सर, वो तो बेबुनियाद आरोप लगा रहे सर। अगर सर उनके पास कोई होता सर, अब वीडियो में दिखा रहे हो बाद में सर, अब उस वीडियो में सर अजान की भी आवाज आ रही है सर। केस तो सर लगभग 1 से 1.5 के 2 के बीच की बात है। और सर उसमें जो उन लोगों ने वीडियो बना के वो रिलीज की है, उसमें सर जो फजर की अजान होती है वो लगभग 4-5 के बीच में होती है सर, उसमें उसकी आवाज आ रही है सर अजान की। तो सर वो तो बाद में उन्होंने क्या अब तक क्या दिखाया क्या नहीं सर, वो तो उन लोगों को ही पता है सर। और सर उसका देखो, उसकी हालत देखो सर, उसकी मतलब कितनी गहरी गहरी चोट लगी है, फिर भी सब लोग बोल रहे हैं कि इसको चोट नहीं है, ये खुद डूब के मरा है सर। सर सबने देखा फोटो सर, उसमें कितनी चोट आ रही है, उसके पूरी यहाँ से पूरा होठ कटा है सर, ये पूरी आंख भी उसकी सब फूटी है पूरे चेहरे पे सर, और यहाँ पे भी उसके पूरे निशान है सर। मैं देखा तो उसके गले पे भी निशान था सर उसके। तो सर ये तो मतलब इन लोगों की साजिश है सर, ऐसे तो ये। तो आप कह रहे हैं कि पुलिस प्रशासन ने जो किया है वो उन्होंने साजिश के तहत? हाँ सर ये उनकी साजिश है सर। सर ऐसा लड़का नहीं था वो सर, चलो मान दे सर उसके पास गोकसी का सर गोश भी था, चलो तो सर ये थोड़े उसको मतलब सीधा सीधा मार दे, उसको लेके जाते पुलिस में देते सर, जो उनका काम था अपना काम करते।
आगे सर वकील बैठे सर, जज बैठे, वो अपना खुद न्याय दिलाते सर उसको, कानून खुद देता सर उसको। अब ऐसा थोड़े सर मतलब वो मुजरिम था तो उसको सीधा सीधा मार दे, ऐसा थोड़े सर। पहली बात सब सर बता रहे कि उसके पास कुछ भी नहीं था, चलो मान दे सर उसके पास था कुछ भी, तो सर उसको जाके अपना जो उनका काम था अपना काम करते ना सर वो लोग, ऐसा थोड़े सर उसको डुबो के मारा। अब जैसे गाँव वासी बताते सर कि मतलब हम लोग बाहर निकलने के लिए उसको बचाने के लिए आए तो हम लोगों को बचाने नहीं दिया, कोई बोल रहा है कि बंदूक की नोक पे हमको डरा दिया। ऐसे सर ऐसे तो सर इसकी सरासर हत्या यही है। देखो, नाम मेरा मुजम्मिल है, गाँव नहेड़ा। अच्छा, ननहेड़े के रहने और वाले नहेड़े के रहने वाले, जी। जो कि रास्ता सोलपुर का नहेड़े को होते ही जा, यहाँ रोज आना जाना से लड़ गया था। जिनका भी काम था उसका बेचारे का, लड़का सीधा था, ना ज्यादा बोलना ना ज्यादा काटना, अपने काम से काम मतलब रखता था। और ये जो है ये तो उसको फंसाया गया है। जो आदमी डूबा हुआ आदमी को चोट कहाँ से आ जाएगी जी। चोट हम मारेंगे जीवित आएगी दूसरे को। तो डूबा हुआ आदमी नहीं, ये तो चोट मार करके उसको घेरा है, घेर करके उसको बताया गया है ये डूब गया है। जब आदमी चोट मार कर घेर देंगे, उसको डिगने नहीं देंगे तो उसको तो खुद मरना ही है, तो और क्या होगा। जो पुलिस के आरोप लगाए जा रहे हैं गोबर से, नहीं, कुछ नहीं मिला, जब कुछ बरामद ही नहीं हुआ। भाई कोई चीज बरामद हुआ जब भी तो वो दोषी ठहरा जाएगा, जब कोई चीज बरामद नहीं हुआ तो कैसे दोषी हो जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं उनको और आना जाना है आपका, तो हाँ, कभी गाँव को नहेड़ को आना जाना है डेली का। बाप कभी ऐसे काम की कोई जानकारी मिली आपको? नहीं, हम गोबर से या तो कुछ? ना हम नहीं, हमने उसको कभी इस मामले में देखा भी नहीं। वो तो जिनका काम करता था, ऐसी पैसी का काम करता था, बेचारा अपना करना खाना था, गरीब आदमी था और क्या था।